नमस्कार। मेरे पास एक फ़ोन आया जिसमें पूछा गया जी आपने रस तो लेने को कहा है, लेकिन रस कैसे लिया जाए, कैसे निकाला जाए उसको नहीं बताया। तो देखिए रस तो आपके घर के सभी लोग निकालते हैं, लेकिन फिर भी उसमें चिकित्सा के हिसाब से कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए। देखिए हमने आपको रस क्यों कहा था? क्योंकि उनका क्वेश्चन ये भी था कि जी लोग कहते हैं कि फलों को तो पूरा खाना चाहिए। बेशक फलों को पूरा खाना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको बीमारी है, आपकी आँतें उस समय कमज़ोर हैं आँतों में, तो आपको कुछ समय के लिए रस लेना पड़ता है, इसलिए कि रस की वजह से आपकी आँतों को कम मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो पहले से रोगण है। तो वो जो एनर्जी बचती है, वो आपकी चिकित्सा में काम आ जाती है, आपकी बॉडी की। और आपको रस से आपको विटामिन्स पूरे मिल जाते हैं, सी, विटामिन ए और हर चीज़ रस में पूरी की पूरी निकल आती है और रस लेने से फ़ायदा ये होता है कि आपका पेट फालतू की चीज़ से नहीं भरता, उस वक़्त के लिए फालतू, वो नहीं भरता और आपको एक डेंसिटी में, एक ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो रस लेने के ये फ़ायदे होते हैं और फल खाने के अलग फ़ायदे हैं क्योंकि फलों में रफेज जो मिलता है, जो फाइबर मिलता है, वो आँतों को साफ रखने में कामयाब रहता है। लेकिन इस समय तो हमें आपको आंतों को नम करना है जो सूख गई हैं, जिनमें लिक्विड चाहिए, जिनमें पानी चाहिए, ये नेचुरल पानी है। आरओ का पानी हो जाए, वैसा पानी हो, उसमें कई अशुद्धि आ सकती है, लेकिन फलों के रस के अंदर का पानी आपको जो छन-छन के प्रकृति ने ज पानी ज़मीन से छानना शुरू किया, तनों से होता हुआ फल तक पहुँचा, वहाँ तक छनता ही रहा वो पानी और उसके अंदर मिनरल्स मिलते रहे, विटामिन्स मिलते रहे, एंजाइम्स मिलते रहे, फिर वो आप कंज़्यूम कर रहे हैं। तो रस का ये फ़ायदा होता है। अब रस को निकालें कैसे? रस को निकालिए आप जैसे भी निकालें, गूदा निकाल के एक छन्ने में रख के और उसको निचोड़ लें, मिक्सी में निकालें, जो घरों में आपका तरीका अपनाया जाता है, आप उसी तरह से निकाल लें, कोई बात नहीं है। आप उसी तरीके से रसों को निकाल लें, लेकिन रसों को निकालने के बाद ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए क्योंकि उसका जैसे-जैसे आपने रख दिया खुले हवा में, अगर उसको आपने पैक करके रख दिया तब तो है ठीक, एक बार को थोड़ी देर चल जाएगा, लेकिन उसको तुरंत ही कंज़्यूम करना चाहिए। कई बार देखा गया है जैसे माल्टा का रस है, अगर माल्टा है, संतरा नहीं माल्टा है, तो आधा घंटे के बाद तो वो बहुत कड़वा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। ऐसे ही जैसे ही रस निकाला जाता है, उसका क्षरण शुरू हो जाता है। उसका क्षरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब उसके अंदर एमजी है, विटामिन्स हैं, आयरन है, उसका सबका ऑक्सीडेशन और वो हमारे लिए दुष्पाच्य हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ताज़ा जूस निकाला हुआ ही पिया जाए, बिना नमक को डाले क्योंकि नमक डालेंगे तो उसमें क्लोराइड गया, सोडियम गया, पता नहीं क्या-क्या गया। तो वो जो ऑलरेडी जूस के अंदर उनसे रिएक्शन करेगा जो जूस के अंदर पड़े हुए हैं, फेरस है, तांबा है, ये वो पता नहीं कौन-सा जूस आपने लिया उसमें कौन-कौन से तत्व हैं। तो उसके अंदर वो उनके साथ रिएक्शन करता है, प्लस ऑक्सीजन से भरपूर होते हैं रस। जैसे ही आप उनको लेते हैं, उसके अंदर शर्करा पूरी होती है, अच्छी क्वालिटी की, ग्लूकोज़, जो डायबिटीज़ में नुकसान नहीं करता उतना। अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने मना कर रखा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जनरली वो नुकसान नहीं करता और तुरंत ऑक्सीजन को भी कंज़्यूम करता है और वो फ़ायदा होता है। तो सबसे जो आपको ज़रूरी तत्व हैं, इस तरीके से आप रस निकाल के जल्दी से जल्दी लेंगे, तो आप ले सकते हैं। अब रहा ये कि डिब्बा बंद रस आते हैं, आप बाज़ार से खरीद के लाएँ, उसमें एडिटिव मिले होते हैं। तो उसमें जो मैं ये सारे गुण बता रहा हूँ कि आप कम खाएँ और ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन मिले, वो नहीं होता। प्लस उसके अंदर कोटिंग होती है एक डिब्बे के अंदर, वो जनरली पारे की बनती है। उसमें और भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान करती हैं। देखिए वो कंपनीज़ की और मार्केट की बात है। तो मार्केट वाले तो आप तक वो एक चीज़ पहुँचाने के लिए वो चीज़ों को उनको यूज़ करना पड़ता है। लेकिन वो ठीक है, कुछ नहीं ज़ीरो से आपको कुछ मिल गया खाने को वो ठीक है। कई बार वो नकली रस भी होते हैं। जैसे पहले एक ब्रांड के रस आते थे, ब्रांड का बोलना यहाँ ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा। उसमें क्या होता था कि वो केवल एसेंस होता है। आपको एहसास होता है कि मैं संतरे का रस पी रहा हूँ, वो संतरे का रस होता ही नहीं। आपको एहसास होता है मैं नींबू रस पी रहा हूँ, वो होता ही नहीं है नींबू रस। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। चिकित्सा के लिए हमें एक्चुअल रस लेने हैं। कोशिश करिए फलों को तो आप लाके फ्रिज में रख लीजिए 5-7 दिन 10 दिन ताज़े बने रहते हैं वो और उसी समय रस निकाल के पिया जाए। तभी और जैसे ही आप रस को निकाल के रख देते हैं,
उसमें वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और आधा घंटे के बाद बहुत सारे तत्व उसमें नष्ट होने जाते हैं, यानी कि फिर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे और कम फायदा होगा। तो कोशिश ये करिए उसी हाथ की हाथ ही निकालिए। अच्छा, अब रहा कि कई फल ऐसे होते हैं, रस ऐसे होते हैं जो छिलके समेत जिनका रस आप निकालते हैं, वो आपको एक्सपीरियंस होगा। नारियल का छिलका तो आप यूज नहीं कर सकते, मैं कह दूं छिलके साथ रस निकालिएगा तो आपने वो गलती कर ली, तो गड़बड़। आजकल कुछ फल ऐसे होते हैं जो छिलके समेत आप इसलिए नहीं निकालते रस उनका कि उसके ऊपर काफी ये जो एंटी दवाइयां दी जाती हैं, पौधों को छिड़काव किया जाता है, वो हमें नुकसान ना कर जाए। डीटीटी वगैरह ये वो पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। तो एक ये होता है। तो आप इनको रस को लीजिए, सिप कर करके लीजिए, स्वाद से लीजिए और बिना नमक डाले लीजिए। और अगर कभी नमक डालना पड़ा तो उसमें सेंधाई नमक डालिए, डब्बों के रस मत लीजिए जहां तक हो। तो इस तरह से अगर आप फल लेंगे तो आप देखेंगे आपको फायदा हुआ है। मेरे ख्याल से काफी कुछ मैं बता चुका हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से रस में और कुछ बताने लायक है नहीं। तो मैंने आपको समय भी बता दिया कि उसको जल्दी से जल्दी यूज कर लीजिए, ये एक मर्यादा होती है। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू।